हम चर्चा कर रहे थे हेत्वाभास की। हेत्वाभास के संदर्भ में हमने पहले ही चर्चा की है कि हेतु, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, साध्य, इन सब की चर्चा हमने पहले की है। और हमने संक्षेप में अभी बताया कि कहते हैं पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, तो यहाँ पर पर्वत पक्ष है क्योंकि यहाँ पर साध्य संदिग्ध है, अर्थात जहां पर कहा गया है संदिग्ध साध्यवान पक्ष है, साध्य का जहां पर संदेह किया जाता है वो पक्ष है। साध्य क्या है? अग्नि है यहाँ पर। और हेतु क्या है? उसका कारण जो दे रहे हैं, रीजन जो दे रहे हैं आप, वो क्या है? वह है धूमवत्वात्। तो सामान्य रूप से त्व से युक्त जो आप देख रहे हैं, इससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हेतु कहा जा रहा है। तो कहा गया है पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, यहाँ पर पर्वत पक्ष है, अग्नि साध्य है और धूमवत्वात् ये जो है यह हेतु है। अब साध्य संदिग्ध है जहां पर, उसको पक्ष कह दिया आपने, लेकिन जहां पर वह सिद्ध है वह हो गया सपक्ष, जैसे कि महानस आदि, रसोई घर आदि। और जहां पर अनिवार्य रूप से नहीं होगा वह हो गया विपक्ष, जैसे कि जलाशय आदि। और अब हम देखते हैं सद हेतु असद हेतु। सद हेतु है जो कि उस साध्य को सिद्ध वह सहजतया कर दे, ऐसे हेतु को हम सद हेतु कहते हैं। लेकिन जब वह हेतु जिस साध्य को सिद्ध करने वाला है उसको सिद्ध न कर सके वो, तो उसको कहा जाता है असद हेतु। तो जहां पर सद हेतु होगा वहां पर तो अनुमान की बात हम करेंगे, जहां पर असद हेतु होगा वहां पर हेत्वाभास होगा, अर्थात हेतु का आभास मात्र होगा। यही हम पढ़ रहे थे। अब ये हेत्वाभास कितने प्रकार का है? हेत्वाभास 5 प्रकार का हमने देखा था। सव्य विचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। अब सव्य विचार को अनैकांतिक भी कहा गया है। यह 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। ये इनके 3 भेद जो है। हमने साधारण को देखा था कल। जो साधारण किसको कहेंगे, असाधारण किनको कहेंगे और अनुपसंहारी किसको कहेंगे, ये हमने देखा था। जो कि साध्याभाव वृत्ति है साधारणो अनैकांतिक है। साध्याभाव वृत्ति वाला जो होगा उसको हम कहेंगे ये साधारण। जैसे उदाहरण हमने दिया था पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, ये हमने दिया था। उसके बाद असाधारण किसको कहते हैं? तो सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तो असाधारण है। वो पक्ष में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो सपक्ष और विपक्ष में जो दिख रहा है यह हो गया असाधारण। अब इसके साथ साथ साध्याभाव अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत जिसका नहीं हो वह हो गया अनुपसंहारी। हमने उदाहरण दिया था सर्वमनित्वम प्रमेयत्वात्। उसके बाद साध्याभाव व्याप्त हेतु जो होगा उसको विरुद्ध कहा जाएगा, शब्दों नित्य कृतकत्वात्, ये हमने देखा था। अब उसके बाद हम सत प्रतिपक्ष को हमने देखा था, जो जहां पर साध्याभाव साधक जो होगा दूसरा भी हेतु विद्यमान होगा, तो उसको हम सत प्रतिपक्ष कहे थे। जैसे कि शब्दों नित्य श्रवणत्वात् शब्दत्ववत् इति, शब्दों नित्य कार्यत्वात् घटवत् इति। तो अर्थात यहाँ पर हम 2 उदाहरण देखते हैं जिसमें कि एक में तो हम सिद्ध कर रहे हैं, दूसरे में उसको ही असिद्ध करने वाला दूसरा हेतु मिल जाता है, तो इसको कहा जाता है सत प्रतिपक्ष। असिद्ध के संदर्भ में हमने देखा था जो कि आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध हमने देखा था। आश्रया सिद्ध गगनारविंद का उदाहरण हमने दिया था, सरोजा रविंदवत जो कहा गया था। उसके बाद क्योंकि उसका आश्रय ही नहीं है, इसके साथ साथ स्वरूपा सिद्ध जो हमने देखा था शब्दों गुणश्चाक्षुषत्वात्, यहाँ पर जो शब्द ये उसका स्वरूप जो है स्वरूप ही असिद्ध है, इस तरह हमने स्वरूपा सिद्ध देखा था। उसके बाद हम देख रहे थे जो कि व्याप्यत्व सिद्ध,
व्याप्यत्व सिद्ध में कह रहे हैं, जो कि इसमें हमें देखना पड़ेगा जो कि हेतु जो है इनके, अर्थात उपाधि जो है, उपाधि को हमें देखना पड़ेगा। उपाधि क्या है? ये उपाधि की चर्चा हम साहित्यिक ग्रंथों में भी देखते हैं, जहां पर कि बिना वो कुछ चर्चा किए उपाधि की बात कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा उपाधि द्विविधा, इस तरह करके हम वहां पर देखा होगा आपने। लेकिन यहाँ पर उपाधि को व्याख्यायित करते हैं, और उपाधि आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं यहाँ पर सोपाधि को हेतु व्याप्यत्व सिद्ध है, इस तरह की चर्चा करते हैं। तो अभी तक हमने जितने अलग अलग है, अर्थात साधारण, असाधारण, अनेकांतिक, ये साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी, ये हमने देख लिया था किसमें, जब अनेकांतिक की बात कर रहे थे, शब्द विचारी की बात कर रहे थे उसमें। और उसमें साध्याभाव वृत्ति वाला हमने पहले कहा था, क्योंकि साध्य में नहीं रहेगा, इसको कहा जाएगा क्या, पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्। दूसरा उदाहरण दिया गया था साध्याभाव वृत्ति वाला, जहां पर साध्य न रहे वहां पर रहे। हाँ, उसके बाद हमने देखा था असाधारण, देख लिया था शब्दों नित्य कृतकृत, शब्दों नित्य है शब्दत्वात्, ये हमने देख लिया था। उसके बाद अनुपसंहारी में अन्वय व्यतिरेक नहीं प्राप्त होता, ये हमने देख लिया था। इसके बाद हम विरुद्ध को हमने देख लिया था, जो कि साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध, ये हमने देख लिया था शब्दों नित्य कृतकृत्वात्। उसके बाद हमने ये देख लिया था सत्प्रतिपक्ष, जस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते सत्प्रतिपक्षः शब्दो नित्य श्रवणत्वात् शब्दो नित्य कार्यत्वात् घटवती। अर्थात ये दो उदाहरण एक साथ उसमें देखा जाता है प्रतिपक्ष में। इसके बाद आश्रय असिद्ध को हमने तीन देखा था, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध। आश्रया सिद्ध में गगनारविंदम सुरभि की बात हमने की थी। उसके बाद स्वरूपा सिद्ध की बात हमने की, तो शब्दों नित्य, शब्दों गुणश्चाक्षुषत्वात्, ये जो हमने चर्चा की। इसके बाद तीसरा जो यहाँ पर चर्चा करते हैं तृतीय भेद की, वो कहते हैं व्याप्यत्व सिद्ध का, उसके लिए कहते हैं सोपाधिको हेतु व्याप्यत्व सिद्ध है। सोपाधिक जो होगा हेतु, उसको व्याप्यत्व सिद्ध कहेंगे। अब सोपाधिक क्या है? कह रहे हैं साध्य व्यापकत्वे सति साधना साधन अव्यापकत्व उपाधि। ये याद कर लेंगे, क्योंकि अन्य जगह भी होगा, लेकिन हालांकि वहां पर अलग तरह से उपाधि की चर्चा करते हैं जब ये साहित्य वगैरह में पढ़ेंगे। लेकिन अगर कहीं पर पूछा जाता है जो कि उपाधि क्या है, तो आपके पास एक लक्षण होना चाहिए, जो कि साहित्य में यहाँ पर नहीं कहा गया है, लेकिन वहां पर इस रूप में कहा गया है। तो साध्य व्यापकत्व सति साधन अव्यापकत्व साधनाव्यापकत्व। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए किस संदर्भ में चर्चा है, क्योंकि जो ही आप ये कहेंगे तो हेतुआभास में आपको घसीट लिया जाएगा उपाधि बोलते ही, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो साध्य, ये उपाधि की बात जो करें कि साध्य जो है उसमें वहां पर अव्यापक होते हुए जो साधन जो होगा वहां पर साध्य में व्यापक होते हुए साधन जो होगा उसमें अव्यापक होना, वहां पर उपाधि है। कह रहे हैं क्या कि साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व अप्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व, उसको एक एक करके व्याख्यायित कर रहे हैं। ये थोड़ा जटिल हो जा रहा है, इसको इस तरह समझेंगे जो कि जो साध्य का व्यापक हो और साधन जो हेतु है उसका अव्यापक हो। साध्य होगा अग्नि, साधन होगा हेतु या कारण जो कहते हैं। आपने धूम की जो बात की थी, साध्य का व्यापक होना और साधन जो होगा उसका अव्यापक होना। देखिए यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ध्यान देंगे। साध्य जो है उसका व्यापक होना, साधन का अव्यापक होना। सामान्यतः क्या होता है, ये आप इस तरह ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार की बात आप करते हैं, जो कि जिसको व्यापक होना था वो उल्टा हो गया। यहाँ पर साध्य व्यापक होगा और साधन अव्यापक होगा, अर्थात हेतु अव्यापक होगा। ठीक।
अब व्यापक होना और व्यापक होना क्या वो हो गया, तो इसको हम विस्तार में ना जा करके इस तरह हम समझा रहे हैं आपको कि हेतु जो है उसका क्षेत्र बड़ा होता है, धुआं जो होगा उसका क्षेत्र अलग अलग जगह पर आपको दिख सकता है। जहां पर अग्नि न भी हो वहां पर भी दिख सकता है, क्योंकि वहां पर उपाधि के साथ ही होगा, तभी जाकर के ये कंडीशन बन पाएगा, जो कि हेतु जो है वह अनिवार्य रूप से उससे कम व्यापक वाला अगर बताया जा रहा है, वह उपाधि क्या यहाँ पर होगा, सॉरी उपाधि क्या होगा, उपाधि होगा आर्द्र आर्द्र ईंधन संयोग। आर्द्र ईंधन संयोग जो होगा उस कारण से आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं जो कि साध्याभाव साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व कह रहे हैं, जो कि समानाधिकरण साध्य का जो समानाधिकरण है, समानाधिकरण मतलब जहां पर साध्य है वहां पर उसका होना, अर्थात दोनों का पक्ष में होना, ठीक। साध्य के समानाधिकरण का जो अत्यंताभाव है, जो वहां पर साध्य में रहने वाला जो है उसका बिल्कुल ही अभाव होना, अर्थात जो वहां पर होगा ही नहीं, उसका जो अप्रतियोगित्व है उसका नाम साध्य व्यापकत्व है। ये थोड़ा जटिल हो जाएगा, इसको हम उस रूप में नहीं समझा करके ये बता रहे हैं कि जो वहां पर बताया जा रहा है साध्य, साध्य का समानाधिकरण पर्वत हुआ, पर्वत जो उसका वहां पर जो अत्यंताभाव है, अर्थात साध्य के साथ अधिकरण में रहने वाला जो है उसका अत्यंताभाव का अप्रतियोगित्व जो होगा, अप्रतियोगित्व, प्रतियोगी अनुयोगी हम लोग पढ़ चुके हैं, अप्रतियोगित्व जो होगा उसका नाम साध्य व्यापकत्व कहा जाएगा। अब साधन जो हेतु है, जैसे कि आपने धूमवत्व कहा था, धूमवत्वात्, हेतु जो है उसका अत्यंत, वह अत्यंताभाव जो होगा उसके प्रतियोगित्व में अव्यापक दिखाना ही यहाँ पर इनका लक्ष्य है। आप इतना नहीं अगर समझ पाए तो आप सबको स्किप कर लीजिए, आप पहला केवल ध्यान रखिए, क्योंकि सोपाधिक हेतु जो होगा वह व्याप्यत्वा सिद्ध होगा। उदाहरण क्या होगा इसका, पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात्, आपको इतना केवल ध्यान रखना है व्याप्यत्व सिद्धि के लिए, और सब कुछ आप स्किप कर दीजिए। पर्वतो वह्निमान, सॉरी पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात्, केवल करते क्या है यहाँ पर, हेतु सामान्य रूप से व्यापक होता है, साध्य जो होता है वह कम व्यापक होता है, अव्याप्य होता है, ठीक, सामान्य उदाहरणों में। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, जो कि हेतु जो है वह संकुचित दिखाया जाएगा और साध्य उसकी तुलना में अधिक विस्तृत दिखाया जा रहा है। उदाहरण देखिए, पर्वतो धूमवान, सामान्य रूप से क्या होता है, पर्वतो वह्निमान कहा जाता है, धूमवत्वात्, यहाँ पर देख रहे हैं जो कह रहा है वह्निमत्वात्, ये उदाहरण जो होगा वह किसका उदाहरण होगा, व्याप्यत्व सिद्ध का उदाहरण होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे, जो कि पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात् यह इसका है। और इसका कारण क्या होगा, तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर उपाधि क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे आर्द्रेंधन संयोग, आर्द्रेंधन संयोग जो है, जहां पर वन्य है वहां पर आर्द्रेंधन संयोग होना कंपल्सन नहीं है। जैसे कि आप अयोगोलक देखते हैं, आपने उदाहरण यहाँ पर क्या दिया है, उदाहरण दिया है पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात्, वह धुआं वाला है क्योंकि आग वाला होने के कारण। लेकिन आप अयोगोलक देखिए, अगर केवल आग वाला होने के कारण अगर धुआं वाला हो जाए तब तो अयोगोलक भी आपने देखा है, जो कि लोहा जो होता है गर्म होकर के आग वाला, आग जैसा जो दिखता है, वहां भी आग है, वहां भी धुआं दिखना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखता है। किस स्थिति में होता है ये, क्योंकि अगर आग के साथ आर्द्र ईंधन संयोग अर्थात उपाधि, आर्द्र ईंधन संयोग होगा अर्थात गीली हुई लकड़ी होगी, तभी जाकर के आग में धुआं दिखना तय है, नहीं तो नहीं है।
आप रसोई घर वगैरह में देखते होंगे, अगर लकड़ी सूखी हुई है तो सहजतया जल जाती है, नहीं तो केवल धुआं धुआं दिखता है। तो वो व्याप्यत्व सिद्ध का उदाहरण आप वहां पर दिखा सकते हैं, इस तरह करके है। इसके बाद बाधित हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि यस्य साध्याभाव प्रमाणांतरेण निश्चितः स बाधितः। अब जैसे देखिए कह रहे हैं, जो कि उदाहरण बता रहे हैं, वन्य अनुष्ण द्रव्यत्वात्, कह रहे हैं जो कि जिस हेतु के साध्य का अभाव दूसरे प्रमाणों से देख लिया जाए उसको कहा जाता है बाधित। उदाहरण कहा गया वन्य अनुष्ण द्रव्यत्वात्, वन्य जो है, आग जो है वह अनुष्ण है अर्थात गर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि द्रव्य है, इस कारण से। तो अब यहां पर दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, जो कि जल भी ये अन्य जो उदाहरण हम, अन्य जो द्रव्य होंगे, अन्य उदाहरण भी हैं जो कि द्रव्य होते हुए भी वो ये अनुष्ण नहीं है। अर्थात यहाँ प्रकार है जो कि वन्य जो है वह अनुष्ण है, वह गर्म नहीं है द्रव्य होने के कारण। अब द्रव्य हेतु से अग्नि में अनुष्णत्व सिद्ध किया जा रहा है। अब द्रव्यत्व यहाँ पर बाधित हेतु है, क्योंकि द्रव्यत्व हेतु का साध्य जो है अनुष्णत्व, उसका अभाव है, क्योंकि उष्णत्व जो है वह अग्नि में प्रत्यक्ष स्पर्श से सिद्ध हो जा रहा है। ये जो कहा जा रहा है कि द्रव्यत्व है, बात सही है, अग्नि जो है वह द्रव्य है, वह, और अनुष्ण जो सिद्ध किया जा रहा है वह प्रत्यक्ष स्पर्श से सिद्ध हो जा रहा है कि नहीं, वो अनुष्ण नहीं है, बाधित हो जा रहा है। इस कारण से यह बाधित, ये बाधित हेत्वाभास का उदाहरण है। इस तरह हम हेत्वाभास हमने देख लिया। अब हम संक्षेप में उपमान को देखते हैं। कहा गया है उपमितिकरणम उपमानम, संज्ञा संज्ञी संबंध, उपमिति का करण जो होगा वह उपमान कहा जाएगा। संज्ञा संज्ञी संबंध जो है इसको हम उपमिति कहते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब संज्ञा संज्ञी संबंध कहा जाता है तो उसमें हम कंफ्यूज कर लेते हैं, कंफ्यूजन में आते हैं। तो ये आप स्पष्ट रूप से जानते होंगे, संज्ञा का अर्थ हुआ जो कि जिस पद का ग्रहण कर रहे हैं वह, अर्थात ये, और संज्ञी का अर्थ है जो कि उसका अर्थ, अर्थात नाम और उसके साथ साथ जो उसका अर्थ है, उन दोनों का जो संबंध है उसको कहा जाता है संज्ञा संज्ञी संबंध। संज्ञा जो दी गई है और संज्ञी वह जो है, इन दोनों का जो पारस्परिक संबंध है इसको कहा जाता है संज्ञा संज्ञी संबंध। इसको ही उपमिति कहा जाता है। उसका करण उपमान है। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अवांतर व्यापार है, तथा ये अवांतर व्यापार है। अवांतर व्यापार किस तरह से है? जो कि अतिदेश अर्थात उपदेश के वाक्य जो है उनके अर्थ का जो स्मरण होता है उसका अवांतर व्यापार है। कह रहे हैं उदाहरण जैसे दिया गया है, गो सदृशा गवय है। कोई नगरवासी जंगल जाता है और वह देखता है जो कि एक गाय जैसा कुछ कोई जीव वहां पर है, कोई पशु है। तो वह कहता है जो कि हाँ मैंने गाय देखा था, उसी के जैसा है, तो यह गवय है। तो यह पहले जो वह देखा हुआ था, अर्थात पहले से जो देखा हुआ था और वहां पर जो देख रहा है, उन दोनों को एक साथ करते हुए वह स्मृति और प्रत्यक्ष इनको एक साथ करते हुए वह कह पाता है जो कि यह गवय है। अब यहाँ पर गवय में जो व्यक्ति संज्ञी है और उसका अर्थ जो है वह संज्ञा है। तो ये संज्ञा और संज्ञी संबंध जो है, इसी के कारण यहाँ पर यह उपमिति या सादृश्य ज्ञान हो पाया। इस तरह से उपमान को संक्षेप में हम देखते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पार्ट आ जाता है वह है आप्तवाक्यम शब्द है। आप्तवाक्य जो होगा वह शब्द होगा। आप किसको कहेंगे? यथार्थ वक्ता। वाक्यम, यथार्थ का अभिप्राय क्या हुआ?
जो जैसा है वैसा दिखना, जो जैसा है वैसा बोलना, वह यथार्थ कहा जाएगा। वाक्यम पद समूह, वाक्य किसको कहेंगे? पद समूह को वाक्य कहेंगे। यथा गाम आनय इति, गाय लाओ, ये हो गया पद समूह, इसको वाक्य कहा जाएगा। शक्तम पदम, अब यहाँ पर बता रहे हैं पद क्या है, तो शक्ति युक्त, शक्ति करके जो युक्त होता है उसका नाम पद कहा जाता है। अर्थात जिसमें अर्थ बोधन की क्षमता हो उसको कहा जाएगा पद। अर्थ बोधन की क्षमता जिसमें हो, सामर्थ्य, उसको पद कहते हैं। अब शक्ति किसको कहते हैं? तो उसके लिए कह रहे हैं अर्थ स्मृति अनुकूल पद पदार्थ संबंध शक्ति। सामान्य रूप से जो उदाहरण ये लक्षण बताते हैं, कहते हैं पद पदार्थ संबंध शक्ति, लेकिन मूल रूप से क्या है? अर्थ स्मृति अनुकूल पद पदार्थ संबंध शक्ति। पदार्थ की स्मृति का जनक जो होगा, पद और पदार्थ का संबंध, उसको शक्ति कहेंगे। उस शक्ति को मीमांसक पदार्थांतर मानते हैं। अब ये कहा जाता है क्योंकि शक्ति किसको कहा जाएगा, तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा है जो कि ये कहा जाता है अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोधव्य इति ईश्वर संकेतः शक्ति। इस सब इस पद से यह अर्थ जानना चाहिए, इस तरह का जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त संकेत है वह शक्ति है। वस्तुतः समाज के द्वारा जो निर्धारित संकेत है वही शक्ति के रूप में बोधित होता है, और जिस पद से जिसका अर्थ बोधन करने की क्षमता हो उसको उसका पद कहा जाएगा। इस तरह हम समझ सकते हैं। अब कहते हैं जैसे जैसे घट कहा, तो घट से जो घट पदार्थ का बोध जो होता है, अर्थात कंबुग्रीवादी युक्त जो किसी वस्तु का बोध होता है उसको कहा जाता है घट। इसी तरह पट को देखते हैं। अब इसके संदर्भ में बहुत विस्तृत चर्चा होती है जो यहाँ हम नहीं कर रहे हैं, जो कि काव्य प्रकाश में भी पढ़ेंगे, साहित्य दर्पण में भी पढ़ेंगे आप इसको, और हर जगह ये चर्चा होगी। व्याकरण हो, मीमांसा हो, अर्थ दर्शन हो या साहित्य हो, हर जगह आप ये शक्ति के संदर्भ में चर्चा देखेंगे। तो यहाँ पर एक करते हैं जो कि जाति में शक्ति मानेंगे या व्यक्ति में शक्ति मानेंगे, तो ये अलग अलग चर्चा है, ये हम जहाँ पर यथास्थान हम चर्चा करेंगे। अब उसमें उसी में फिर जो वृत्ति है उनको हम चर्चा करेंगे, अविधा लक्षणा व्यंजना, इन सब की चर्चा हम यथास्थान करेंगे। अभी यहाँ पर हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हम इसको स्किप कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं जो कि एक आकांक्षा योग्यता सन्निधि की बात ये करते हैं। तो कह रहे हैं आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि जो है वह वाक्यार्थ ज्ञान का हेतु है। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वय अननुभाव भावकत्वम आकांक्षा। यहाँ पर आकांक्षा का थोड़ा सा अलग तरह से ये व्याख्यायित कर रहे हैं, जो कि किसको कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि आकांक्षा किसको कहेंगे? जो पदनिष्ठ पदांतर का जो व्यतिरेक अर्थात अभाव है, पदनिष्ठ पदांतर का जो अभाव है, उस अभाव से युक्त पद का अनन्वय बोधक जो होगा उसको आकांक्षा कहेंगे। ये केवल न्याय की शैली मात्र है, मूल रूप से यह कह रहे हैं क्या, जो कि पद का पदनिष्ठ जो पदांतर है, अर्थात दूसरा जो पद है, अर्थात उसका जो अभाव होगा, उस पद का अभाव जहां पर होगा उससे युक्त होना, अर्थात उसी का होना। जैसे हमने कहा जो कि यह कप है, तो कप से अतिरिक्त जो होगा उसका अभाव जो है उससे युक्त होना, मतलब कप का ही होना, ठीक है ना। जो कि वह जो होगा उसको और उसके साथ जो अन्वय बोध जो होगा, जिसका अन्वय बोध हुआ नहीं है, स्पष्ट नहीं हुआ है अभी तक, यह स्थिति जो होगी उसको कहा जाएगा आकांक्षा। अर्थात
दूसरे पद पदार्थ की अपेक्षा जो बची रहेगी उसको कहा जाएगा आकांक्षा। बात वही है। फिर उसके बाद अर्थावबोध बाधो योग्यता। अर्थ का बाध जहां पर होता है, अर्थ का बोध अर्थात जहां पर अर्थाबाधो, अर्थ का अबाध होना, अर्थाबाधो यहाँ पर अर्थ अबाधो ये है, अर्थ अबाध है, अर्थ का जहां पर अबाध या अर्थात जहां पर स्पष्टता आ सके। जैसे कहते हैं वन्निना सिंचति, तो वन्निना सिंचति में अर्थ का अभाव बना रहता है, मतलब वहां पर अर्थ का अभाव जो है वह योग्यता है, योग्यता की स्थिति वहां पर नहीं बन पाती है, क्योंकि जल के वहनी के द्वारा सिंचन नहीं किया जा सकता है। करें जले न सिंचती अगर कह रहे हैं तब तो ठीक है, इसीलिए वन्नी न सिंचती को हम वाक्य नहीं कहेंगे। जले न सिंचती कह रहे हैं तो अर्थ अबाध रूप से वहां पर उसका बोध हो पाएगा, लेकिन वन्निना सिंचित कह रहे हैं तो वहां पर अर्थ का अबाध रूप से उसका बोध नहीं हो पाएगा। तो वाक्य होने के लिए योग्यता होना आवश्यक है। उसके बाद पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, पद का अविलंब उच्चारण जो होगा उसको सन्निधि कहा जाएगा। तो आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम, आकांक्षा आदि से रहित वाक्य जो होगा उसको हम, उसकी प्रामाणिकता हम नहीं मानते हैं, उसको प्रमाण नहीं मानेंगे। जथा गौ अश्वः पुरुषो, यथा गौ अश्वः पुरुषो हस्ति, ये जो हम चर्चा करते हैं गौ अश्वः पुरुषो हस्ते इति न प्रमाणम आकांक्षा विधात, आकांक्षा यहाँ पर जो है उसके अभाव में केवल गौ कह दें, पुरुषा कर दें, हस्ती कह दें, इसको हम प्रमाण नहीं मानेंगे, अर्थात वाक्य नहीं मानेंगे। अग्निना सिंचति, इसको भी हम नहीं मानेंगे क्योंकि योग्यता का अभाव है। प्रहरे प्रहरे असहोच्चारितानि गाम आनय इति पदानि न प्रमाणम, अभी आपने कहा गाम, बाद में जाकर के आप कहते हैं आनय, अगर एक प्रहर के बाद दूसरे प्रहर के बाद अगर आप कंटिन्यूअस इस तरह की बात करते हैं तो उसको नहीं माना जा सकता है। इसके बाद कह रहे हैं क्यों नहीं माना जाता है, तो कह रहे हैं कि सान्निध्या भावात। ठीक, इस तरह हम इन सबको हमने देख लिया। अब इसके बाद इसमें आगे हम देखते हैं जो कि वाक्यम द्विविधम, वाक्य जो है दो प्रकार का है, वैदिकम लौकिकम। वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम। अब यहाँ पर देखिए ये जो माना जा रहा है ईश्वर के द्वारा कहा गया है, इस कारण से प्रमाण है, क्योंकि अगर मनुष्य कोई कहता है तो अनिवार्य रूप से हो सकता है कि वो यथार्थ अयथार्थ की बात आ जाए, लेकिन वेद को ईश्वर प्रतिपादित अगर कहा जा रहा है तो यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि वह संपूर्ण प्रमाण ही होगा, अप्रमाणिक कुछ भी नहीं होगा। लौकिकम तो आप्तोक्तम प्रमाणम, लौकिक जो होगा वह तो आप अगर है तो प्रमाण है, अन्यथा नहीं होगा। अन्यत अप्रमाणम, अन्य जो होगा वह अप्रमाण कहा जाएगा। इसके बाद कर है वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम, वाक्यार्थ का ज्ञान जो है वही शब्द ज्ञान के रूप में हम समझ पाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं जो कि अयथार्थ अनुभव की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर हमने यथार्थ अनुभव की चर्चा यहाँ तक समाप्त कर ली। अयथार्थ अनुभव तीन प्रकार का है, संशय विपर्यय तर्क भेद से, संशय विपर्यय तर्क भेद से। एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशय है। एक धर्मी में परस्पर विरुद्ध नाना धर्मों का विषय कराने वाला जो ज्ञान होगा उसको हम संशय कहेंगे। जैसे आप दूर से एक किसी इसको देखते हैं, दूर से आप किसी एक पेड़ को देखते हैं
और वहां पर वह स्थाणु कहते हैं जिसका कि सूख गया हो, फिर इस तरह का जो स्थाणु है या पुरुष है या कुछ अन्य है, ये अर्थात धर्मी एक है, अर्थात वह लकड़ी का जो खंभा टाइप में जो है वह स्थाणु वह एक है, लेकिन धर्म उसके जो आप अलग अलग उसमें आप मान लेते हैं, पुरुषत्व है उसमें मान लेते हैं, स्थाणुत्व है अलग अलग मान लेते हैं, तो उसका जो ज्ञान कराने वाला है, इस तरह का ज्ञान संशयात्मक ज्ञान कहा जाएगा, संशय कहा जाएगा। तो ये कहा गया जो कि ये एकस्मिन धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशय, एक धर्मी में अलग अलग नाना धर्मों का बोध होना जो होगा वह ऐसा ज्ञान कराने वाला जो होगा वह अयथार्थ ज्ञान संशय कहा जाएगा। विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम, इतना अगर कर दिया जाए तो फिर उसमें समस्याएं आ जाती है, इस कारण से उसको विस्तारित किया गया। अब आगे कह रहे हैं जो कि मिथ्या ज्ञानम विपर्यय, मिथ्या ज्ञान जो होगा वह विपर्यय कहा जाएगा, विपर्यय ज्ञान कहा जाएगा। संशय के बाद विपर्यय हमने देखा। यथा सुक्तो इदम रजतम, है सुक्त लेकिन आप समझ रहे हैं कि यह रजत है, जो कि यहाँ पर मिथ्या ज्ञान है यहाँ पर, अर्थात जो जिसका है उसके अलग उस पर आरोप करके हम, जैसे कि हमने देखा था वहां पर अध्यारोपवाद की बात जब हमने किया था, वहां पर हमने देखा था इस तरह की वेदांत में। इसके बाद कहा जा रहा है जो कि यथा सुप्तो इदम रजतम, ये हो गया था ये मिथ्या ज्ञान यथा सुप्तो इदम रजतम व्याप्यारूपेण व्याप्यारूपस तर्क। अब तर्क की बात कर रहे हैं, तर्क की बात क्या कर रहे हैं, जो कि व्याप्य के आरोप करके व्यापक का आरोप जहां पर किया जाए उसको तर्क कहते हैं। अर्थात जहां पर वन्य यदि वन्य नास्ति तरहि धूमोपि नास्ति, पहले व्याप्य जो है उसका आरोप करके, अर्थात व्याप्य का आरोप करके व्यापक का आरोप होना तर्क है, ये ध्यान रखेंगे। व्याप्य के आरोप, व्याप्य जो है उसका आरोप करके व्यापक का आरोप करना, व्याप्य यहाँ पर साध्य, व्यापक हेतु या साधन का, अर्थात साध्य के साधन के आधार पर साध्य को सिद्ध करना तर्क कहलाता है। व्याप्यारूपेण व्यापकारूप तर्क। यदि वह नास्ति तरहे धूमोपि नास्ति स्मृति अपि द्विधा। अब स्मृति की जो बात की गई थी वह भी दो प्रकार का है। स्मृति की बात कहां पर की गई थी, हम यहाँ ऊपर में देखिए, यथार्थानुभव यथार्थानुवस्तुविधा संशय विपर्यय तर्क भेदात। अब यहाँ पर वहां पर जाइए, पहले जहां पर हमने चर्चा किया था बुद्धि, कहां पर हमने चर्चा किया था, यहाँ पर ये सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम हमने चर्चा किया था। इसमें स्मृति है अनुभव, अनुभव में हमने दो प्रकार की चर्चा की थी, यथार्थ और यथार्थ, यथार्थ और यथार्थ दोनों की चर्चा हो गई। अब कालक्रम से प्राप्त हो रहा है क्या, स्मृति है, तो वही स्मृति की चर्चा आप कर रहे हैं ये, और कह रहे हैं क्या, क्योंकि स्मृति जो है वह भी दो प्रकार की है, यथार्थ यथार्था अयथार्था च प्रमाजन्य यथार्था अप्रमाजन्य अयथार्था। प्रमाजन्य जो होंगे वह यथार्थ होंगे, अप्रमाजन्य जो होंगे वह अयथार्थ होंगे। ये हमने स्मृति के संदर्भ में देख लिया। इसके बाद बता रहे हैं जो कि सर्वेशाम अनुकूल तावेदनीयम सुखम। सुख क्या है, क्योंकि हमने चर्चा किया था वहां पर क्या, क्योंकि पहले तो सप्तपदार्थ की हमने चर्चा की थी, उसके बाद हमने द्रव्य की चर्चा की थी, तो उसी क्रम में सुख दुख इच्छा द्वेष जो हमने चर्चा की थी उसी को बता रहे हैं। सर्वेशाम अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम क्रोधो द्वेषः
कृते प्रयत्न विहित कर्मजन्यो धर्म निषिद्ध कर्मजन्यस्तु अधर्म। अब एक एक करके यहाँ पर बता रहे हैं जो कि अनुकूल अर्थात अपने अनुकूल जो होगा उस उसी का नाम, जिसमें आपका अपना हित दिख पड़ता है उसको सुख कहते हैं, जिससे प्रतिकूल लगता है उसी को दुख कहते हैं। इसके बाद देखते हैं जो कि क्रोध जो है उसी को द्वेष कहते हैं। कृति का नाम ही प्रयत्न है। उसके बाद जो विहित है अर्थात जो विहित कर्म है उसको हम धर्म कहते हैं। यहाँ पर विहित का अभिप्राय वेद विहित है, टीकाकार वगैरह जो लिखते हैं वो वेद विहित लिखते हैं। निषिद्ध कर्म जो है उसको ये वेद विहित जो नहीं है उनको अधर्म कहेंगे। उसके बाद चर्चा करते हैं बुद्ध्यादयोस्तु आत्म मात्र विशेषो विशेष गुणा बुद्धि इच्छा प्रयत्न द्विविधा नित्या नित्याश्च नित्या ईश्वरस्य अनित्या जीवस्य। कह रहे हैं जो कि बुद्धि आदि 8 जो है वह आत्मा मात्र के विशेष के गुण हैं, जो हमने रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण प्रतिकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न संस्कार धर्माधर्म संस्कार चतुर्विंशति गुणा जो हमने कहा था, ये जो हमने 8 जो चर्चा की थी, ये बुद्धि आदि 8 जो है, बुद्धि के बाद जो हम 8 की बात कर रहे हैं वो आत्मा मात्र का गुण है। बुद्धि और इच्छा दो जो है यह 2 प्रकार के हैं। बुद्धि भी नित्य होंगे अनित्य होंगे, इच्छा भी नित्य होंगे अनित्य होंगे। तो बुद्धि नित्य जो होंगे वो ईश्वर में होंगे, अनित्य जो होंगे वो जीव में होंगे। ये क्लियर है। अर्थात बुद्धि आदि 8 जो है वो आत्मा मात्र के गुण है, ठीक। और बुद्धि और इच्छा केवल ये 2, 8 नहीं, केवल ये 2, इनके 2 बुद्धि इच्छा प्रयत्न अच्छा 3 ये जो है बुद्धि इच्छा और प्रयत्न ये 3 जो है इनके 2 भेद होंगे। वो नित्य होंगे अनित्य होंगे। नित्य जो होंगे वो ईश्वर के धर्म होंगे और अनित्य जो होंगे वो जीव के धर्म होंगे। संस्कार त्रिविधा, संस्कार जो है वो 3 प्रकार के हैं। वेगो भावना स्थिति स्थापक चेति, संस्कार 3 प्रकार का है। एक वेग है स्थिति का स्थापक, एक भावना है जो वेगत्व जाति वाले वेग को बताता है, जिसके पृथ्वी जल तेज वायु इन 5 में रहने वाला यह धर्म होता है। वेग पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति, वेग जो होगा वह पृथ्वी वेग जो होगा वो वेगत्व जाति को बताएगा, और यह पृथ्वी जल तेज वायु और मन इन 5 में रहेगा। अनुभवजन्य स्मृति हेतुर्भावना, जो अनुभव से जन्य स्मृति हो वह स्मृति का हेतु, अनुभव जन्य जो हो वह स्मृति का हेतु जो है वह भावना स्मृति हेतु कही जाएगी। यह केवल आत्मा में रहने वाला होगा। अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापक स्थापकः इति स्थितिस्थापकः कटादि पृथ्वी वृत्ते। कह रहे हैं जो कि यहाँ पर अन्यथा अर्थात उसको बता रहे हैं, अगर ऐसा नहीं माना जाएगा तो क्या होगा। अन्यथा कृतक का पुनः स्थापना का हेतु जो होगा उसके संदर्भ में बता रहे हैं जो कि अगर ये ऐसा हम नहीं मानते हैं, अर्थात ये आत्मवृत्ति जो है उसको न मानते हैं तो क्या स्थिति बनेगी। इसके लिए कह रहे हैं कि अन्यथा कृतस्य इति, अन्यथा कृत जो है वह अन्यथा कार्य जो है वह पृथ्वी आदि में रहने वाला धर्म होगा। और उसको देखना पड़ेगा, ये लाइन जो है ये लाइन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। ये अन्यथा कृतकस्य पुनः पुनस्तदवस्थापक स्थितिस्थापक कटादि पृथ्वीवत, ये लाइन जो लास्ट वाला लाइन है इसको एक बार हम देख लेंगे।
चलिए ये यहाँ से आगे जो है ये हम लोग अन्य दिन देखेंगे, आज यहीं तक रहने देते हैं।